तो कैसे आप आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले सैंपल पेपर 2 और ये रहेगा फाइनल एग्जाम का भूत भगाए सीरीज और ये रहेगा क्लास 10th फिर से। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आज से हम लोग करने वाले हैं सेक्शन डी फाइनल एग्जाम का भूत भगाने की तैयारी। 5 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन। ये रहेगा सैंपल पेपर 2। इससे पहले सैंपल पेपर 1 किया, उस श्रृंखला को जरूर देखें। तो कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं पहला प्रश्न और ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। और ये हमने लिया है कॉन्सेप्ट 32 नंबर पे। ये जो क्वेश्चन है ये सेंट्रॉयड बेसिस के ऊपर लिया है। सेंट्रॉयड टॉपिक का नेम है सेंट्रॉयड और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है और ये बुक में नहीं दिया हुआ। तो इसको आपको 2-3 बातें इसकी याद। पहली बात, ये कैसे बनता है? मीडियन बाइसेक्टर के हिसाब से बनता है। किससे बनता है ये बेटा? मीडियन बाइसेक्टर से बनता है। दूसरी बात, मीडियन बाइसेक्टर से अगर ये बनता है तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है बेटा। ABC, ठीक है। अगर इसके पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये इसके क्या हो गए बेटा? पॉइंट हो गए x3 y3। बेटा ये बनता कैसे है? मीडियन के बाइसेक्टर से। ये यहाँ से मीडियन बाइसेक्ट कर गया, ये यहाँ से। अगर सारे मीडियन एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर जाए तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? मीडियन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? ये हो गया मीडियन के बाइसेक्टर से। ये मीडियन, ये बाइसेक्टर से जो बना इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रॉयड। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है अक्सर। तो इसके पॉइंट क्या होंगे? पहला x1 x2 x3, इन सभी को जोड़ के डिवाइडेड बाय 3 करना है। फिर वैसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये भी कुछ इस तरह से करना है। क्लियर? आपको पता होना चाहिए। इसको पॉइंट को बोलेंगे जी पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड है। अगली बात ये याद रखनी है, तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, जहाँ पे गिरता है मीडियन, जहाँ पे गिरता है वहाँ पे मिड पॉइंट बना देता है। तो डी पॉइंट के लिए रेशो क्या रहने वाला आपका? 1:1, ठीक है। तो ये जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे रेशो क्या बन जाएगा? 1:1, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अगर BCD लाइन है तो इसके लिए जो रेशो रहेगा 1:1। चौथी बात आपको ये याद रखनी है, अगर आपको ये A, G और D का रेशो है वो याद रखना। A, G और D आपको बहुत काम आएगा आगे। आगे से ये 2 होता है, नीचे से 1 होता है, मतलब जो रेशो रहेगा वो क्या रहता है? 2:1। ये इसके पहले की बातें आपको याद रखनी है। तो पहले पॉइंट को हम करते हैं सॉल्व। 32 का पहला, द मीडियन है एक ट्रायंगल के ABC। एक ए के पॉइंट क्या है? 4,2 हमने बना दिया। बी का पॉइंट क्या है बेटा? 6,5 हम लोगों ने बना दिया। और सी का पॉइंट क्या है? 1,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। द मीडियन मीट AB, एक मीडियन है ए के मीट BC इन डी। इसका मीडियन यहाँ पे डी पॉइंट पे मीट करता है। डी पॉइंट पे मीट करता, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। और अभी हम लोगों ने सीखा है तो इसमें रेशो क्या रहता है? 1:1 रहता है। तो 1:1 लगाएंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर पाएंगे। तो ये तो हमारा था इससे पहले का जो हमने सीखा। इसमें ये सॉल्यूशन यहाँ से। तो x, y हमें निकालना पड़ेगा। और x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? पहले में अगर 1:1 मैंने सिखाया, पहले में पहला जोड़ो डिवाइड बाय 2, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2। y के पॉइंट कैसे निकलेंगे? पहले में पहला जोड़ो, 5 और 9 जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/2। तो आप ये बोल दोगे ये d के कोऑर्डिनेट ऑफ d वो क्या होगा बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो गया? 7/2 9/2। तो पहले का तो आंसर हमने निकाल दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कि पी के पॉइंट अगर ये ऑन AD है। अरे बेटा अगर ना भी दिया होता ना तो मुझे पता था ये चौथी प्रॉपर्टी से कि ये रेशो हमेशा क्या रहता है? यहाँ से यहाँ तक 2:1 में रहता है। कौन सी रेशो में रहता है? 2:1, उसने दिया भी हुआ है। तो सेकेंड पार्ट करेंगे। ए पॉइंट दिया हुआ है जी, डी पॉइंट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है इसने पी पॉइंट, ठीक है जी। तो ये रेशो क्या बन रहा है? 2:1 बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं जी। x, y, इसको x1 y1 ले लेते हैं, x1 y1 x। और यहाँ पे पी ए के पॉइंट क्या दिए हुए हैं हमें? 4,2। क्या दिया है? 4,2 लिख लिया जी। उसके बाद डी के पॉइंट क्या दिए हैं?
डी का पॉइंट अभी हम लोगों ने निकाला 7/2, 9/2, ठीक है। तो अब इसके x1 क्या आ जाएगा, ये चीज इधर मल्टीप्लाई होती है 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 नीचे रेशो का प्लस हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है बेटा, रेशो का प्लस। फिर y1 के कोऑर्डिनेट, y1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब इसका y का पॉइंट लेना है तो इन दोनों के कौन से पॉइंट लेने हैं बेटा, y के पॉइंट लेने हैं। तो 2 इंटू 9/2, 2 इंटू 9/2, ठीक है, 2 इंटू 9/2 प्लस, अब इसके साथ क्या है, अब ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 2 नीचे रेशो का प्लस, ठीक है बेटा। तो x1 क्या आ गया, कटिंग हो गया इसके साथ 7 और 4/3, y1 क्या हो गया, ये इसके साथ कटिंग हो गया 9 + 2/3, तो क्या हो गया बेटा, तो x1 के पॉइंट बेटा क्या आ गए आपके पास 11/3 और y1 के पॉइंट क्या आ गया 11/3। तो दूसरे का हम बोलेंगे कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ p है, ऐसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो गया बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ p, ये दूसरे का आंसर 11/3, 11/3। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर होगा। तीसरा पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, बेटा जितने मर्जी निकाल लो, मीडियन अगर यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से, सभी का पॉइंट ये एक ही पास होके जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू भी पूछे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड आर ऑन द मीडियन बी एंड सी एफ, अगर ये इधर से निकले, इधर अभी ये कह रहा है इधर से मीडियन निकलेगा, चाहे इधर से निकले चाहे इधर से निकले, आप करके देख लेना, सारे मीडियन क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अगर आप ये पॉइंट निकालोगे, कह रहा है बी ई मीडियन है, बी ई और सी एफ, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ लिया, प्रॉपर्टी से उस बंदे को बता देना कि ये सेंट्रॉइड है, बिकॉज ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड आर रिमेन सेम, क्यू एंड आर, तो ऐसे लिखा जाएगा बेटा, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, एक मिनट, तो लिखा क्या जाएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ, बिकॉज ऑफ सेंटर्ड क्यू आर एंड पी, क्यू आर पी ऑन द सेम पॉइंट, ऑन द सेम पॉइंट ऑफ मीडियन बाइसेक्टर, मीडियन बाइसेक्टर, तो कोई भी पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू लो, चाहे आर के कोऑर्डिनेट, चाहे पी के कोऑर्डिनेट, तो सारे क्या रहेंगे 11/3, 11/3। तो यही पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यही ऑब्जर्वेशन है। अब निकालेंगे थोड़ी, उसको प्रॉपर्टी बता देंगे ना कि सारे मीडियन के बाइसेक्टर जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड। और ये क्वेश्चन में ये अगर आया आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो ये 1 मार्क्स में दिखेगा आपको, ठीक है, और ऐसे मिलेंगे आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, राइट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, आल्सो फाइंड द रूट्स। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या है, पहला पार्ट करते हैं पहले, 3k + 1 x का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू k + 1 x प्लस का 1। अब बेटा हमारे पास क्या होता है, हैज़ इक्वल रूट, इक्वल रूट में क्या होता है, d = 0, d = 0, और d का मामला क्या था, b² - 4ac = 0। तो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि आप b² = 4ac पहले ही लिख लिया करो, ठीक है। अब ax² + bx + c इसका फॉर्मूला होता है। अब x के साथ वाली वैल्यू a होती है, तो a की वैल्यू क्या होगी 3k + 1, b की वैल्यू होगी x को छोड़ के, b की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू k + 1, c की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 हो गई। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम उठाते हैं पेन, तो d का फॉर्मूला हमारे पास है क्या है, b² - 4ac, है ना। तो b का वैल्यू बेटा क्या है, b का वैल्यू ये है 2 इंटू k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ए की वैल्यू क्या है 3k प्लस 1, सी की वैल्यू 1, 2 इंटू 2 4k प्लस 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 3k प्लस 1, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई 1, तो ये चीज़ तो कट गई। ठीक है, तो के ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर करो प्लस बी का स्क्वायर करो प्लस का 2ab, 3k प्लस 1। अब बेटा ये 1 की कटिंग 1 के साथ कर दो। अब के स्क्वायर प्लस का 2k, ये प्लस का 3k, इधर क्या हो गया माइनस का 3k इज इक्वल टू 0। बेटा आगे क्या करोगे, के स्क्वायर प्लस का 2k माइनस का 3k, माइनस का k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू होगी k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू आई, k की वैल्यू एक क्या आ गई 0, दूसरी क्या आ गई k की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 1 आ गई इधर आके। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गई। अब उसने कहा है, एक चीज़ बोली है कि इसके रूट्स भी निकालना है, ऑल्सो फाइंड द रूट, ये भूल मत जाना। तो उसने रूट भी पूछे हैं, तो रूट कैसे निकलेंगे ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा अब इसके दो हैं, k की वैल्यू अगर दो निकले तो रूट भी दो ही निकलेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब जहाँ पे k है वहाँ पे 0 पुट कर दो, जहाँ पे k है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0, इधर भी 0 पुट कर दो, इधर भी 0 पुट कर दो। पहले हम k की वैल्यू 0 के, ठीक है 0 पुट करोगे 3 0 द 0 1, मतलब 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 प्लस 1 1, तो 2 आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसके रूट्स क्या निकलेंगे एक्स स्क्वायर, अब 1 1 ज़ा 1 होता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, इधर भी प्लस का 1, तो x की दो वैल्यू आ गई, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू माइनस का 1 और इधर भी माइनस का 1, क्योंकि बच्चों ने इधर तक ही करके छोड़ देना था, उसने आगे भी पूछा है। क्लियर। अब दूसरे रूट में पुट करते हैं k की वैल्यू 1। अब जहाँ पे k है वहाँ पे क्या पुट करके देखेंगे बेटा 1। ठीक है, जहाँ पे k है बेटा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1 1 पुट करो, 3 इंटू 1 3, इधर भी 1 पुट करना, 3 प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 एक्स प्लस 1, तो ये 4 एक्स स्क्वेयर प्लस ये 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, और इधर 1 पुट 3 प्लस 1 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। वैसे तो आप दूसरे से भी कर सकते हो बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लो, चाहे वो भी लग जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्लियर। तो बेटा आगे देखोगे ये 2x प्लस 1 का ये हो गया ना, सेम सेम होगा सारा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 फैक्टर बन के वैसे भी हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1, x की वैल्यू क्या की -1/2, एक हो गया ये सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए शायद मैंने यही उठाया था, हाँ अब ये देखो यही सेम चीज़ उठाते हैं, कॉपी करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी रिजेंबलेंस ट्रेन वाले क्वेश्चन के साथ है जो एनसीईआरटी में है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ए पर्सन ऑन टूर हैज़ ₹4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। If he extended his tour for 3 days, he has to cut down his expenses daily by 70. Let the original duration of tour. पहले original duration tour का क्या मान लिया हम लोगों ने x। ठीक है, x दिन का है। ठीक है, अगर मान लो तुम 10 दिन के लिए ट्रिप जा रहे हो और तुम्हारे पास 5 दिन के पैसे 5 दिन के पैसे हैं, 4200 रुपये हैं। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये हैं और तुम 5 दिन के लिए ट्रिप जा रहे हो, तो कितने रुपये डेली खर्च करोगे
2 रुपये। कैसे पता लगा 4200 को? वैसे ही ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ एक्स डेज है मान लिया मैंने, ठीक है। तो अगर इफ एक्सटेंडेड देन ही हैज टू कट डाउन इज डेली एक्सपेंसेस, तो डेली एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? डेली एक्सपेंसेस, डेली का खर्चा कैसे निकलेगा? वो 4200 टोटल है अपॉन नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज क्या है? एक्स। अगर वो अपना टूर 3 दिन के लिए बढ़ा दे, ठीक है, इफ डेज एक्सटेंड, पहले कितने थे? एक्स डेज, अब कितने हो गए? एक्स प्लस 3। अब डेली एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे बेटा? अब डेली एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? 4200 तो 4200 तो फिक्स है उसके पास, उसमें 3 दिन बढ़ गए, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर वो 3 दिन अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा रहना पड़े, पैसे भी उतने ही हैं, तो तुम्हें अपने डेली के खर्चे में से कुछ पैसे कम करने पड़ेंगे। जैसे इस केस में 70 कम करने पड़ रहे हैं। अब 4200 बाय एक्स और 4200 बाय एक्स प्लस 3, मैंने दोनों को रखा, दोनों को एक बार बराबर कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 5/2 का आंसर बड़ा होगा कि 10/5 का, सॉरी 5/5 का आंसर बड़ा होगा। नीचे जितना बड़ा नंबर होगा, अगर ऊपर वाला नंबर सेम है, नीचे जितना बड़ा नंबर होगा उतना आंसर छोटा आता है, और नीचे जितना छोटा होगा नंबर उतना बड़ा आंसर आता है। देख लो, ठीक है, ये 2.5 आ रहा है और ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो नीचे जितना छोटा उतना आंसर बड़ा, और इधर जितना बड़ा इसमें ऐड हो रहा है तो ये छोटा होगा। और डूबते को तिनके का सहारा, और इस क्वेश्चन को 70 का सहारा। तो ये जब बराबर किया, ये ऊपर जा रही है चीज़, ये नीचे जा रही है। अब आप डूबते को सहारा दोगे, मतलब प्लस कर दोगे। कितना प्लस करना? 70, और ये क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को करते हैं हम लोग ख़त्म की तैयारी। अब 4200 एक्स प्लस 3 एक्स है, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। 4200 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 70। क्लियर? अब इसका वो निकालते हैं एलसीएम। बेटा एलसीएम लोगे, ये कितना आएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस 3, ऊपर एलसीएम लोगे 4200, और इधर क्या आएगा इसके साथ? एक्स प्लस 3 माइनस का 4200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 70, ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो ये होगा नीचे ये। अब 4200 दोनों में हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। 4200 दोनों में बेटा क्या ले लिया हम लोगों ने? कॉमन ले लिया। 4200 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा? एक्स प्लस 3, अब ये माइनस का एक्स रह जाएगा अंदर, अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो इज इक्वल टू 70। अब कटिंग कर दो, इसकी इसके साथ हो गई। अब ये भी एक चीज़ याद रखो, ये भी ऐसे कट हो जाता है, नहीं पता लग रहा कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई घुमा दो। एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वेयर हो गया, प्लस 3x हो गया, ठीक है। तो 70, अब 42 ये इधर आ गया, ये नीचे आ जाएगा, तो 4200 इंटू 3 अपॉन 70, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 7 छिके 42 हो गया, ठीक है। अब बेटा ये हो गया क्लियर। तो इसको करते हैं ऐसे, तो ये कितना हो गया बेटा? अब आपके पास ये चीज़ कितनी आ रही है? ये आंसर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, 6 इंटू 3 कितना? 60 इंटू 3 180 हो गया, 180 हो गया। अब इस चीज़ को मैं आगे करता हूँ, क्लियर, नीचे ही कर देते हैं, चलो ठीक है बेटा। तो ये प्लस का ये इधर आके क्या हो गया? माइनस का हो गया 180। अब 180 ऐसे फैक्टर बनाना है, 12 और 15 से बनता है, 15 इंटू 12 180 भी होता है, और इनका डिफरेंस 3 भी होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x इज माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 15, अब यही चीज़ यहाँ से कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 के साथ, इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, एक x माइनस 12 और एक x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब माइनस वाला रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दो फैक्टर कौन से निकलेंगे? x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 15, ठीक है। दूसरा क्या है? x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 12। अब प्लस वाली रख लेंगे और ये रिजेक्ट करेंगे, ये रख लेंगे। तो ओरिजिनल आंसर क्या लिखेंगे? ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर कितने दिन का था? ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर बेटा कितने दिन का था? 12 दिन,
12 डेज। क्लियर है बेटा? होप आप सभी को क्लियर होगा। 34th नंबर क्वेश्चन। मैं चला गया था स्कूल और स्कूल से आया हूँ, स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था, तो बचे हुए क्वेश्चन को खत्म करते हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ 20 से 30 दिया हुआ, 30 से 40 और उसके बाद 40 से 50। आपने सारा ये नोट कर लेना है। 50 से 60 और 60 से बेटा क्या है 70 है। ये क्लास इंटरवल होगा। और इसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ आपके पास 8, 6, x, 11 और y। ठीक है। अब बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 दिया हुआ है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है। ठीक है। और मीडियन कितना दिया है, मीन कितना दिया है, मीन की वैल्यू 48 है। ठीक है। मीन के तो भाई बहुत मेथड होते हैं, पर मेरा फेवरेट है तो स्टेप डेविएशन है, तो हम स्टेप डेविएशन लगाएंगे और क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? तो पहले क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। 20 और 30, 50 50 बाय 2, 25 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा 55 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। पहली बात। अब हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। मैंने सेंटर वाली वैल्यू एज्यूम कर ली। ठीक है। हमारा फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, मीन का स्टेप डेविएशन। कौन सा बेटा, स्टेप डेविएशन। क्लियर? स्टेप डेविएशन लगा रहे हैं। और क्लास मार्क, और ये आ गया आपके पास यू आई बोलेंगे इसको। ठीक है। यू आई कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है। अब एच क्या है इसमें, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का 10 का है। एज्यूमिंग वैल्यू हमारी क्या चल रही है 45 चल रही है। एक्स वो अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ पे 25 है पहले के लिए, पर मैं तो बोलूँगा सीधा लगाओ 0, -1, -2 ठाठा चक के बार। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ कैसे आया ये। यू आई पहले केस के लिए निकाल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू इस केस में क्या रखें 25। वैसे ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा लिखे दो बस 0, -1, -2 नीचे 1 2 3 खत्म। माइनस का 45 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस का 20 बाई ये यू आई एच डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का था 10 का था हमारे पास, 10 का। तो ये देखो माइनस का 2 आया, फिर ये आया, फिर उसके बाद एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। एफ आई को 8 2 जा बेटा 16 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, एक्स 0 था, 11 1 जा 11 हो गया, 2 वाई। ठीक है। अब जो ऐड हो सकता है कर दो, 16 और 6 22 हो गया, और ये 11 हो गया। ठीक है। अब 2 वाई तो अलग ही रख देंगे प्लस में अलग से। अब बेटा माइनस ये क्या है 11 दिया हुआ है, और ये -11 माइनस 22 कितना बच जाएगा, माइनस का 11 बच जाएगा। ठीक है। क्या क्या बेटा 11 में -22 करोगे तो माइनस का 11 आएगा ना। ठीक है बेटा। तो होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ। अब मीन का वैल्यू कितना दिया 48 लिख दिया मैंने। एज्यूमिंग वैल्यू कितना है मेरे पास, ये 45 मैंने लिख दिया। एच डिफरेंस कितने का है 10 का है, अपॉन सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई क्या है हमारे पास, ठीक है। तो माइनस का 11 प्लस का, अरे यार ये थोड़ा सा खुला खुला लिखा जा रहा है, सिग्मा का एफ -11 प्लस का 2y अपॉन सिग्मा एफ का टोटल कितना दिया हो तुम्हारे पास 50 है। कितना है बेटा 50 है। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ये चीज़। अब ये 45 प्लस का इधर आके माइनस हो गया, 48 - 5 3 बच गया, 10 -11 प्लस का 2y अपॉन 50। अब बेटा ये इससे माइनस कर दो। अब ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 15 हो गया, -11 प्लस का 2y, ये इधर आके कितना हो गया 26 हो गया बेटा। 26 = 2y, y का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया बेटा 13 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, y का वैल्यू 13 होगा। अब ऐसे भी करके देखते हैं, x और y अलग रख लेते हैं, ये तो ऐड नहीं हो सकते। एक्चुअल में एक बार करते हैं, 8 और 6 14 हो गया, 14 और 11 कितना होगा 25, तो 25 + x + y। अब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें दिया भी हुआ है,
तो 25 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब ये सारा प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो x प्लस वाई 50 माइनस 25, तो ये कितना बच गया बेटा 25। एक तो बेटा हम लोगों ने कर दिया ये, अब इसको उठा के पुट कर दो, y की वैल्यू 13, y की वैल्यू 13 पुट कर दी हम लोगों ने, तो 25, तो x की वैल्यू 25 माइनस 13 कितना बच गया 12, x की वैल्यू बेटा क्या होगी 12 होगी। नेक्स्ट देखो फिर, हाँ जी, तो ये है आपकी स्क्रीन पर पहला। अब इसमें से दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो में से एक ऐसा क्वेश्चन उठाना जो आपको पहले आता। सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको और में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छी तरह से आता है। ऐसे नहीं कि दोनों कर दोगे और पहले इसको करोगे बाद में उसको, पहले उसको करना है जो आपको अच्छी तरह से आता है, नंबर उसी के लगेंगे बस, दूसरा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इजी क्वेश्चन ये है इसमें, मतलब सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और में जब आपको आते हो ना तो उसमें ध्यान से देखो कि तुम्हें कौन सा अच्छी तरह से आता है, उसको अटेम्प्ट करो। तो पहली लाइन क्या लिखी है इसमें, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई बात नहीं, तो साइन थीटा ये प्लस का था, ये इधर था, ये इधर आके क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। नहीं पता तो बता देते हैं, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगाई हम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमने पहला बना के रख दिया है। ठीक है, चलो जी, अब आगे ये हमने इसके ऊपर निगाहें टिका के रखनी है हम लोगों ने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है इज इक्वल टू 1 करके। अब बात ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है, पर अगर ऐसे लिखोगे ना वो नहीं चलेगा, ऐसे ये नहीं चलेगा, ये भी चल जाएगा ये भी चल जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक वैल्यू बना के रखी है, कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है कितनी, साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिया मैंने। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या निकाली हमने, साइन थीटा, फिर साइन थीटा का स्क्वायर। अरे अभी तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू हमें दी हुई है ना, कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, तो इसका आंसर क्या है 1, तो यही तो हमें प्रूव करना था 1 के बराबर, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं इस क्वेश्चन को पेस्ट। और ये क्वेश्चन इस साल मुझे लगता है कि अगर हल्का सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना होगा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या इजी है वैसे तो, मैं यहाँ पे एक नई चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन देखोगे ना, जब एक चीज़ याद रखो, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर x है, ठीक है, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगी, या ये दिया हुआ है तो ये रेसिप्रोकल होगा। क्यों और कैसे, यही आपको प्रूफ करना है, अभी दिखाते हैं। आप एक आइडेंटिटी याद करके आए हो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब क्या लिखोगे, ए प्लस का बी ए माइनस का बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, पी, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये मल्टीप्लाई नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1 बाय पी। तो पहला तो प्रूफ मैंने कर दिया। उठाओ, अब कॉस थीटा निकालना। अरे कुछ भी निकालने के लिए पहले तो मैं क्या करूँगा, इस पर एलिमिनेशन लगाऊंगा, क्योंकि सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 बाय पी, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है पी, रख दूंगा मैं इसके नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे जी, लगा दो जी एलिमिनेशन, ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया 2 सीकेंड थीटा 1 बाय पी प्लस का पी, एलसीएम लोगे क्या बनेगा पी, 1 प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा, ये पी पी इंटू पी मतलब पी स्क्वायर प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, मतलब पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p, ये क्या आ गया मेरा कॉस सीकेंड थीटा। पूछा मुझसे क्या है, कॉस थीटा, और हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसका,
सीकेंड का, तो 2p ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा p² + 1। बेटा मैंने इसकी कैलकुलेशन करके देखी तो मैंने ये पहचाना कि साइन थीटा निकालने का तरीका जो दूसरा भी उतना ही पड़ेगा, दूसरा भी उतना पड़ेगा, आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो। तो अगर इसको मैं बेस कंसीडर करूँ, क्या होता है b/h होता है ना कॉस, तो b/h है हमारे पास, हमें साइन थीटा निकालना मतलब p/h निकालना है। ठीक है, तो पहली बात जो मेरा आंसर आएगा, जो साइन थीटा का जो भी आंसर आएगा, तो नीचे अगर MCQ में पूछता तो मैं h की वैल्यू तो p² + 1 ही रखता। ठीक है, आगे ऊपर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो करते हैं हम लोग फिर h² वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे कर ले फिर h² = b² प्लस का p का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है p² + 1 का स्क्वायर, बेस कितना है हमारे पास 2p का स्क्वायर, और हमें परपेंडिकुलर ही निकालना है। परपेंडिकुलर को ना हम x की तरह लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये p और ये p कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, तो ये जो परपेंडिकुलर निकालना है इसको x के साथ लिखते हैं। a + b का होल स्क्वायर, p² + 1 का होल स्क्वायर करोगे a², p² का स्क्वायर क्या होगा p4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2p² हो जाएगा। ठीक है, और ये 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर, तो 2p का स्क्वायर क्या होगा 4p² होगा, 2p का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4p² होगा, ये x² है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा p4 + 1 + 2p², ये प्लस का था, ये यहाँ पे आके क्या होगा माइनस का 4p² = x का स्क्वायर। तो p4 + 1 + 2 - 4 माइनस का 2p²। बेटा स्क्वायर को अगर अंडर रूट में लेकर ना, पहले इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। a² का स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab फॉर्म में इसको बनाया मैंने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ p² - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट करो किसका p² - 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी क्या आ जाएगी बेटा कटिंग हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई p² - 1। हवा निकाल दी भाई क्वेश्चन ने, एक बार तो लंबा हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना था साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास क्या था p/h, p की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या ली थी, ये p को ही x में लिख दिया था। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई p² - 1 अपॉन h, हाइपोटेन्यूज यही तो है हाइपोटेन्यूज, तो p² + 1। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन का द एंड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे हो गए सेक्शन डी के आई थिंक क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, और आप सभी को जय हिंद दोस्तों।